ओम श्री शक्ति नमः। 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 भगवान विष्णु के भजन की महिमा, सत्संग तथा भगवान के संरोधक से एक व्याग का उद्धार। श्री जनक जी कहते हैं, विप्रवर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु के महात्म्य का वर्णन फिर सुनो। भगवान की अमृतमयी कथा सुनने के लिए किसके मन में प्रेम और उत्साह नहीं होता। जो विषय भोग में अंडे हो रहे हैं, जिनका शीत ममता से व्याकुल है, उन मनुष्यों के संपूर्ण पापों का नाश भगवान के एक ही नाम का स्मरण कर देता है। जो भगवान की पूजा से दूर रहते हैं, वेदों का विरोध करते हैं और गौर तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, वे राक्षस कहे गए हैं। जो भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहकर संपूर्ण लोगों पर अनुग्रह रखते हैं तथा धर्म कार्य में सदा तत्पर रहते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए हैं। जिनका चित्त भगवान विष्णु की आराधना में लगा हुआ है, उनके करोड़ों जन्मों का पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। फिर उनके मन में पाप का विचार कैसे हो सकता है। भगवान विष्णु की आराधना विषयांत मनुष्य के भी संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली कही गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली। जो मनुष्य किसी के संग से चने से भय से लोभ से अथवा अज्ञान से भी भगवान विष्णु की उपासना करता है, वह अक्षय सुख का भागी होता है। जो भगवान विष्णु की शरणोदक का एक कण भी पी लेता है, वह सब तीर्थों में स्नान कर सुखा भगवान को वह अत्यंत प्रिय होता है। भगवान विष्णु का शरणोदक अकाल मृत्यु का निवारण, समस्त रोगों का नाश और संपूर्ण दुखों की शांति करने वाला माना गया है। इस विषय में भी ज्ञानी पुरुष ये प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। इसे पढ़ने और सुनने वालों के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन सतयुग की बात है। गुली के नाम से प्रसिद्ध एक व्याघ्र था। वह प्राय स्त्री और प्राय धन को हड़प लेने के लिए सदा उद्यत रहता था। वह सदा दूसरों की निंदा किया करता था। जीव जंतुओं को भारी संकट में डालना उसका नित्य का काम था। उसने सैकड़ों गौओं और हजारों ब्राह्मणों की हत्या की थी। नारद जी ने व्याधों का सरदार गुलिक देव संपत्ति को हड़पने तथा दूसरों का धन लूटने के लिए सदा कमर कसे रहता था। उसने बहुत से बड़े भारी माप किए थे। जीव जंतुओं के लिए वह यमराज के समान था। एक दिन वह महापापी व्याघ्र सौरवी नरेश के नगर में गया, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से भरा पूरा था। उसके उपवन में भगवान विष्णु का एक बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के कलशों से छाया हुआ था। उसे देखकर व्याघ्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने निश्चय किया कि यहाँ बहुत से चूर्ण कलश है, उन सबको चुराऊंगा। ऐसे विचार कर व्याघ्र चोरी के लिए लोलुप हो उठा और मंदिर के भीतर गया। वहाँ उसने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा, जो परम शांत और तत्वार्थ ज्ञान में निपुण थे। उनका नाम उल्लुक था। वे भगवान विष्णु की सेवा पूजा कर रहे थे। उत्तम तपस्या की निधि थे। वे एकांतवासी, दयालु, निष्प्रह तथा भगवान के ध्यान में परायण थे। उन्हें उस व्याघ्र ने उन्हें अपनी चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। वह देवता का संपूर्ण धन हड़प लेने के लिए आया हुआ अत्यंत साहसी लुटेरा था। वो और मर्द से उन्मत्त हो रहा था। उसने हाथ में तलवार उठा ली और उटंग जी को मार डालने का उद्योग आरंभ किया। मुनि को भूमि पर गिराकर उनकी छाती को एक पैर से दबाकर उसने एक हाथ से उनकी जटाएं पकड़ ली और उन्हें मार डालने का विचार किया। इस अवस्था में उस व्याघ्र को देखकर उटंग जी ने कहा उटंग बोले, अरे ओ साधु पुरुष, आप व्यर्थ ही मुझे मार रहे हो। मैं तो निरपराध हूँ। माँ मटे बताओ तो सही, मैंने आपका क्या अपराध किया है। लोक में शक्तिशाली पुरुष अपराधियों को दंड देते हैं, किंतु सज्जन पुरुष पापियों को भी अकारण ही मारते हैं। जिनके चित्त में शांति विराज रही है, वे साधु पुरुष अपने से विरोध रखने वाले मूर्खों में भी जो गुण विद्यमान है, उन्हीं पर दृष्टि रखकर उनका विरोध नहीं करते। जो मनुष्य अनेक बार सताए जाने पर भी क्षमा करता है, उसे उत्तम कहा गया है। वह भगवान विष्णु को सदैव अत्यंत प्रिय हैं, जिनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी हुई है। वे साधु पुरुष मृत्यु काल आने पर भी किसी से वैर नहीं करते। संतान का वक्ष काटे जाने पर भी
कुठारी की ढार को सुगंधित करता है। मर्ग टन से मछलियाँ जल से तथा सज्जन पुरुष चंटोस जीवन निर्वाह करते हैं, परंतु संसार में क्रमश 3 प्रकार के व्यक्ति इनके साथ भी अकारण वैर रखने वाले होते हैं। व्याघ्र, धीरवर और चुगलखोर और माया बड़ी प्रबल है, उन समस्त जगत को मोह में डाल देती है। तभी तो लोग पुत्र, मित्र और स्त्री के लिए सबको दुखी करते रहते हैं। आपने दूसरों का धन लूटकर अपनी स्त्री का पालन पोषण किया है, परंतु अंतकाल में मनुष्य सबको छोड़कर अकेला ही परलोक की यात्रा करता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी ये वस्तु, इस प्रकार की ममता प्राणियों को व्यर्थ पीड़ा देती रहती है। पुरुष से जब तक धन कमाता है तभी तक भाई बंधु उससे संबंध रखते हैं, परंतु इकलोक और परलोक में केवल धर्म और अधर्म ही सदा उसके साथ रहते हैं, वहाँ दूसरा कोई साथी नहीं है। धर्म और अधर्म से कमाए हुए धन के द्वारा जिसने जिन लोगों का पालन पोषण किया है, वे ही मरने पर उसे आग के मुख में झोंककर स्वयं घी मिलाया हुआ अन्न खाते हैं। पापी मनुष्यों की कामना रोज बढ़ती है और पुण्यात्मा पुरुषों की कामना प्रतिदिन क्षीण होती है। लोग सदा धन आदि के उपार्जन में व्यर्थ ही व्याकुल रहते हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जिनकी बुद्धि में ऐसा निश्चय होता उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। यह संपूर्ण चराचर जगत दैव के अधीन है, अतः दैव ही जन्म और मृत्यु को जानता है, दूसरा नहीं। अव ममता से व्याकुल चित्त वाले मनुष्य का दुख महान है, क्योंकि वे बड़े बड़े पाप करके भी दूसरों का प्रयत्नपूर्वक पालन करते हैं। मनुष्य के कमाए हुए संपूर्ण धन को सदा सब भाई बंधु भोगते हैं, किंतु वह मूर्ख अपने पापों का फल स्वयं अकेला ही भोगता है। ऐसा कहते हुए महर्षि उटंग को गुलिक ने छोड़ दिया। फिर वह भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बार बार कहने लगा, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सत्संग के प्रभाव से तथा भगवद विग्रह का सामीप्य मिल जाने से व्याघ्र का सारा पाप नष्ट हो गया। उसने अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वह इस प्रकार बोला, विप्र, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, वे सब आपके दर्शन से नष्ट हो गए। और मेरी बुद्धि सदा पाप में ही लगी रही और मैं शरीर से भी सदा मान पापों का ही आचरण करता रहा। अब मेरा उद्धार कैसे होगा भगवान? मैं किसके शरण में जाऊँ? पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण मेरा व्याघ्र के कुल में जन्म हुआ। अब इस जीवन में भी ढेर के ढेर पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? ओ मेरी आयु शीघ्रपूर्वक नष्ट हो रही है। मैंने पापों के निवारण के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः उन पापों का फल मैं कितने जन्मों तक भोगूंगा? इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए उसे व्याघ्र ने आंतरिक संताप की अग्नि से झुलसकर तुरंत प्राण त्याग दिए। व्याघ्र को गिरा हुआ देख महर्षि उटंग को बड़ी दया आई और उन महाबुद्धिमान मुनि ने भगवान विष्णु के स्वर्णोदक के उसके शरीर को शीश दिया। भगवान के स्वर्णोदक का स्पर्श पाकर उसके पाप नष्ट हो गए और वह व्याघ्र दिव्य शरीर से दिव्य विमान पर बैठकर मुनि से इस प्रकार बोला, गुलिक ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनिश्रेष्ठ उटंग की आप मेरे गुरु हैं। आपके प्रसाद से मुझे इन महापातकों से छुटकारा मिला है। मुनिवर, आपके उपदेश से मेरा संताप दूर हो गया और संपूर्ण पाप भी तुरंत नष्ट हो गए। मुने, आपने मेरे ऊपर जो भगवान स्वर्णोदक छिड़का उसके प्रभाव से आज मुझे अपने भगवान विष्णु के परम पद को पहुँचा दिया। विप्र, और आपके द्वारा इस पाप में शरीर से मेरा उद्धार हो गया, इसीलिए मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ। विद्वान, मेरे किए हुए अपराध को क्षमा करे। ऐसा कहकर उसने मुनिवर उटंग पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की और विमान से उतरकर 3 बार परिक्रमा करके उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर पुनः उस दिव्य विमान पर चढ़कर गुलिक भगवान विष्णु के धाम को चला गया। यह सब प्रत्यक्ष देखकर तपोनिधि उटंग के बड़े विस्मय में पड़े और उन्होंने सिर पर अंजलि रखकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का स्तवन किया। उनके द्वारा स्तुति करने पर भगवान माँ विष्णु ने उन्हें उत्तम वर दिया और उस वर्ष उटंग जी भी परम पद को प्राप्त हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।